तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुक किस्म के चैप्टर नंबर 232 के बारे में। और पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने जिस बंदे को देखा था जिसने एक बंदे के बाल पकड़े थे और वो उस बंदे को मार रहा था, वो बंदा कोई और नहीं हमारा एली जैंग था। और एली जैंग ने जिस बंदे के बाल पकड़े होते हैं उसका नाम होता है ओली वैंग, यानी कि वही हॉस्टल गैंग का सरफिरा बिग डैडी। तो यार आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं 2-3 साल पहले का सीन। जो हमारा एली होता है वो ओली वैंग की ढंग से तुड़ाई कर रहा होता है। एली ने ओली को इतना ज्यादा मारा होता है कि ओली वैंग का मुंह भी सूज चुका होता है और ओली वैंग बोल रहा होता है, मेरी मदद करो, ये मैं हूँ, तुम्हारा चहीता ओली वैंग। मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, मैं मरने वाला हूँ, प्लीज़ प्लीज़ एली मुझे जान से मत मारो। और यार जिस दिन एली ओली वैंग को मार रहा होता है उस दिन एली काफी ज्यादा सीरियस लग रहा था। खैर अभी एली की स्टोरी हमें आगे और पता चलेगी, लेकिन यार ये बंदा हेयर स्टाइल बहुत ज्यादा बदलता है अपने। तो खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक छोटी सी प्यारी सी बिल्ली को, जिसके पास एक लड़की आती है और कहती है, ओह माय गॉड, ये बिल्ली सच में बहुत ज्यादा प्यारी है। और जो 2 मिडिल स्कूल के लड़के होते हैं बिल्ली की तरफ देख के बात कर रहे होते हैं, हे जरा उसे देखो, वो कितनी ज्यादा क्यूट है। तभी दूसरा बंदा कहता है, क्या वो बिल्ली? दूसरा बंदा कहता है, अबे बिल्ली नहीं, उस लड़की को देख जो बिल्ली के साथ है, शैली पार्क, ये मिडिल स्कूल की एक एंजल है, ये सच में बहुत ज्यादा क्यूट है। ये लड़की अभी सिर्फ मिडिल स्कूल में पढ़ती है, लेकिन उसके बावजूद ये एक बहुत बड़ी बिल्डिंग की मालिक है। और अभी जो शैली होती है वो बिल्ली को बोल रही होती है, हे क्या तुम्हारा कोई घर नहीं है? क्या तुम मेरे साथ मेरे घर में रहना चाहोगी? लेकिन जो बिल्ली होती है वो म्याऊं म्याऊं बोल के यहाँ से भाग जाती है और शैली उसको बोल रही होती है, हे आखिर तुम कहाँ जा रही हो? और ये लड़के शैली को देख के बोल रहे होते हैं, ये लड़की सच में काफी ज्यादा स्मार्ट और काफी ज्यादा पॉपुलर है। जिस स्कूल में शैली पढ़ती है वहाँ की सारी लड़कियां बहुत ज्यादा अमीर हैं और सबकी सब बहुत ज्यादा पॉपुलर भी हैं। तो शैली पार्क एक ऐसी लड़की है जिसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। क्या शैली का कोई बॉयफ्रेंड है? लेकिन तभी यहाँ पे एक बंदा आता है और कहता है, क्या तूने कहा बॉयफ्रेंड? हाँ उसका बॉयफ्रेंड है। आज से ही शैली पार्क और मैं एक दूसरे को डेट करेंगे। और यार ये जो बंदा होता है ये होता है हमारा वैरन चे, जब ये मिडिल स्कूल में था। वैरन के सामने जो बंदे होते हैं वो वैरन को देख के काफी ज्यादा डर जाते हैं और अपने मन में कहते हैं, ये तो माइटी वैरन चे है। इसके बाद जो हमारा वैरन होता है वो शैली के पास जाता है और कहता है, एलाइड स्कूल की लड़की मेरे साथ बाहर घूमने चल। और शैली वैरन को कहती है, लेकिन तुम तो मुझे जानते भी नहीं, तुम्हें तो मेरा नाम तक नहीं पता। लेकिन जो वैरन होता है बार बार शैली से बाहर चलने के लिए पूछे जा रहा होता है और शैली अपने मन में सोच रही होती है, ये बार बार मुझसे पूछे जा रहा है, मैं इसके ऊपर चिल्ला के भी अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती। इसके बाद वैरन कहता है, जब मैं तुमसे शादी करूंगा, शादी के पेपर्स में, तब मैं तुम्हारा नाम देख लूंगा, ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। सुन लड़की, तेरे पास सिर्फ 10 सेकंड है, जल्दी से मुझे जवाब दे। और वैरन का साथ का एक बंदा कहता है, बहुत बढ़िया वैरन भाई, तुम बहुत ज्यादा कूल हो। और दूसरा बंदा अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर ये वैरन क्या बोले जा रहा है इस लड़की को। लेकिन जो शैली होती है वो यहाँ से चले जाती है और अपने मन में सोच रही होती है, ये बंदा तो मेरी बात सुन ही नहीं रहा है, क्या ये दिमाग से थोड़ा सा पैदल है या फिर इसके साथ कोई और दिक्कत है? हे तुम आगे से मुझसे बात मत करना, मुझे स्कूल जाने दो। इसके बाद वैरन कहता है, हे मुझे तुम्हें स्कूल छोड़ने दो, तुम ऐसे अकेले जाओगी तो तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। और यार अभी भी जो वैरन होता है ना, अभी भी उसको वो आदत होती है जो वो क्लियरली नहीं बोल पाता। आधे शब्द तो वैरन अपने मन ही मन में बोल देता है जो आगे वाले को समझ भी नहीं आते। इसके बाद जो शैली होती है अपने 2 दोस्तों के पास जाती है। इसके बाद जो शैली की दोस्त होती है वो शैली को कहती है, हे शैली क्या तुम उस लड़के को जानते हो? शैली कहती है, हाँ नहीं मैं उसको नहीं जानती। इसके बाद वही लड़की कहती है, अरे तुम्हें नहीं पता, वो गैंगडोंग का माइटी वैरन चे है। शैली कहती है, क्या माइटी वैरन चे? ये कैसा अजीब सा नाम दे रखा है लोगों ने उसे। तभी दूसरी लड़की कहती है, हे शैली मैंने सुना है उसने हाई स्कूल के बच्चों को भी फाइट में मारा है। मैंने सुना है जिस स्कूल में वो पढ़ता है वहाँ के सारे स्टूडेंट बहुत बड़े बदमाश हैं। और तुम्हें पता है वैरन चे एक अनाथ आश्रम में रहता है। इसके बाद शैली कहती है, क्या उसके पेरेंट्स नहीं है? इसके बाद दूसरी लड़की कहती है, हाँ उसके पेरेंट्स नहीं है और सुनने में काफी ज्यादा डरावना लगता है, सोचो वो कितना ज्यादा बिगड़ा हुआ लड़का होगा। लेकिन जो शैली होती है वो कहती है, अगर वो एक अनाथ है तो मुझे लगता है वो बिल्कुल भी बिगड़ा हुआ और डरावना लड़का नहीं है, बल्कि मुझे तो वैरन के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जो हमारा वैरन होता है वो कुछ बंदों की बहुत ही अच्छे से तोड़ रहा होता है। 3-4 बंदों की तो पहले ही तुड़ाई हो चुकी होती है और अभी एक बंदे को उठा के वैरन ने दीवार से चिपका रखा होता है। वैरन कहता है, क्या
तुझे मुझे देख के बुरा लगता है? तू कह रहा है तुझे मेरे ऊपर दया आती है? जो भी बोलना होता है मेरे मुंह पे आके बोला कर, मेरी पीठ पीछे किसी चूहे की तरह मत बातें करा कर। और जिस बंदे को वैरेन ने अभी पकड़ा हुआ होता है वो कहता है मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। और यार जिन बंदों को अभी वैरेन मार रहा होता है ना, इन्होंने वैरेन के 2 दोस्तों को भी मारा होता है। इसके बाद वैरेन कहता है आखिर तुम लोगों ने मेरे दोस्तों को क्या कहा? अब मेरे सामने मेरे मुंह पे बोल के दिखा। और वैरेन के दोस्त बोल रहे होते हैं हे वैरेन आराम से भाई, उनसे फाइट मत कर। तुझे क्या लगता है हमने उनसे फाइट क्यों नहीं करी? भाई अगर तू फाइट में पकड़ा गया तो हमारे लिए दिक्कत हो सकती है, फाइट मत कर उनसे। इसके बाद वैरेन कहता है आखिर तुम्हें इस बात की चिंता क्यों है कि मेरे साथ क्या होगा? ये बंदा हमारे बारे में गलत बोल रहा था और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। और वैरेन और जोर से अपने सामने वाले का गला दबाने लगता है और ये बंदा कहता है मुझे 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 माफ कर दो वैरेन। और जिस बंदे का वैरेन ने भी गला पकड़ा हुआ होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है ये साला बहुत ज्यादा ताकतवर है। मैं अपने साथ हाई स्कूल के लड़के भी लेके आ रखा था और ये लड़के बैकडोर गैंग के मेंबर भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग वैरेन के सामने नहीं टिक सके। इसके बाद ये बंदा वैरेन को कहता है सॉरी, हमें माफ कर दो, हम दोबारा से तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। इसके बाद जो वैरेन होता है इस बंदे के दांतों में अपना अंगूठा लगाता है और कहता है मैं तुझे तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तू मुझे ये नहीं बताएगा तूने मेरे दोस्तों से मेरे बारे में क्या कहा था। तब तक मैं तेरा एक एक दांत बारी बारी से तोड़ता रहूंगा। तुझे जल्दी से मुझे सब कुछ बताना होगा, क्योंकि जब मैं तेरे सारे दांत तोड़ दूंगा तो तेरे लिए वैसे ही बोलने में बहुत ज्यादा परेशानी होने वाली है। तो इसलिए जल्दी कर और भौंकना शुरू कर। और जिस बंदे के भी वैरेन दांत तोड़ने वाला होता है उसकी फट के बहुत ज्यादा चार हो जाती है, उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं और ये लड़खड़ाती हुई आवाज में कहता है मैंने कहा था कि तुम एक बहुत ज्यादा गरीब हो, जो एक अनाथ है जिसके पास गर्मियों की यूनिफॉर्म खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है और तुम्हारे पिछवाड़े में तुम्हें कई बार लात पड़ी है। इसके बाद वैरेन कहता है अच्छा ऐसी बात है, मुझे लगता है तू काफी ज्यादा अमीर है, तो जो मैं तेरे दांत तोड़ने वाला हूँ तू उनका इलाज खुद करवा सकता है ना? और इसके बाद वैरेन इस बंदे के दांत तोड़ देता है। लेकिन यार इसके बाद जो टीचर्स होते हैं उनको इस फाइट के बारे में पता चल जाता है और वैरेन के पिछवाड़े में अभी एक टीचर डंडे ही डंडे बजाए जा रहा होता है और बोलता है तेरे माँ बाप नहीं है, तुझे तो और अच्छे से रहना चाहिए क्योंकि तेरे माँ बाप नहीं है। लेकिन नहीं, तू बिल्कुल भी तमीज से नहीं रहता। आखिर तेरे अनाथ आश्रम ने तुझ जैसे बदमाश को हमारे स्कूल में ही क्यों भेजा है? और दिक्कत तो यह है कोरिया के मिडिल स्कूल में बच्चों को हम निकाल भी नहीं सकते यहाँ से। और इसके बाद जिस बंदे के वैरेन ने दांत तोड़े होते हैं उससे अभी बैठा के पूछताछ कर रहे होते हैं टीचर लोग और ये बंदा बोल रहा होता है नहीं, मैं अपने आप गिर गया था, वैरेन ने मेरे साथ ऐसा नहीं करा है। और टीचर इसको कहता है अरे बच्चे तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हमें सच सच बताओ, हम उसकी अच्छे से खबर लेंगे। और हाँ बच्चे, अपने फादर को कहना जो लास्ट टाइम हमने साथ में खाना खाया था मुझे वो सच में काफी ज्यादा अच्छा लगा था। और दूसरी तरफ हमारे वैरेन के पिछवाड़े में डंडे ही डंडे पड़े जा रहे होते हैं। मतलब कि आप देख सकते हो वैरेन ने जिस बंदे को मारा होता है उसके डैड की वजह से टीचर उससे काफी ज्यादा अच्छे से पेश आ रहा होता है, लेकिन हमारे वैरेन के तो डैड होते ही नहीं है। वैरेन एक उस टाइप का बंदा होता है जो अपना दुख किसी को भी दिखाता नहीं है, लेकिन यार अंदर से तो वो फील करता ही होगा। और यार मुझे लगता है ज्यादातर लड़के ऐसे ही होते हैं जो अपना दुख बाहर दिखाना पसंद नहीं करते। और अगर आप भाई लोग मेरी इस बात से एग्री करते हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के जरूर बताना। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जो वैरेन होता है वो स्कूल की छत में लेटा हुआ होता है। वैरेन ने अभी नीचे से कुछ भी नहीं पहना होता क्योंकि उसके पिछवाड़ों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है, तो शायद थोड़ी हवा लग के दर्द उसका थोड़ा कम हो जाए, इसलिए शायद उसने अपनी पैंट उतार दी होगी। इसके बाद जो वैरेन के दोस्त होते हैं वैरेन के पास आते हैं और कहते हैं हे वैरेन, क्या तुम ठीक हो? वैरेन कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है। वैरेन के दोस्त कहते हैं अगर तुम ठीक हो तो तुम इस तरह से जमीन में क्यों लेटे हुए हो? वैरेन कहता है क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा गर्म लग रहा है पीछे। वैरेन के दोस्त कहते हैं वैरेन हमें माफ कर दो, ये सब कुछ हमारी वजह से हुआ है। इसके बाद वैरेन कहता है अबे क्या तू पागल है, हम एक फैमिली है और हमें एक दूसरे की रक्षा करनी होती है, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। इसके बाद वैरेन के दोस्त कहते हैं वैसे तुम रोज यहाँ छत में क्यों आते हो वैरेन? वैरेन कहता है क्योंकि यहाँ छत से मैं उसको देख सकता हूँ। वैरेन के दोस्त कहते हैं क्या किसको देखने की बात कर रहे हो तुम? वैरेन कहता है शैली पार्क। वैरेन के दोस्त कहते हैं क्या तुम उसका नाम जानते हो? भाई मैंने तुम्हें बताया था
वो लड़की हमारे लेवल से बहुत ज्यादा हाई लेवल की लड़की है। उस लड़की की दुनिया और हमारी दुनिया बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। इसके बाद वैरन कहता है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस उसको पसंद करता हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हमारी शैली को, जो अभी अपने मन में सोच रही होती है। उसको उसकी दोस्तों ने कहा होता है, शैली क्या तुम्हें वैरन को देख के डर नहीं लगता? तुम्हें उसके लिए बुरा लगता है, लेकिन ऐसा क्यों? और शैली अपने मन में सोच रही होती है, आखिर इसके अलावा मेरे मन में और क्या थॉट्स आ सकते हैं? वैरन के पेरेंट्स नहीं है और ये बात सोच के ही मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि सारे और बच्चों के सबके पेरेंट्स हैं। मुझे भी इस बात से बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि सिर्फ मैं ही क्यों, सिर्फ मेरे ही पेरेंट्स क्यों नहीं हैं। आखिर मैं बिना पेरेंट्स के खुश क्यों नहीं रह पाती हूँ? और क्या इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि हमारे स्कूल में कितने फ्रेंड्स हैं? क्योंकि जब स्कूल की छुट्टी होती है तो ऐसा कोई भी नहीं होता जो मुझे लेने आता है, लेकिन मेरे सारे दोस्तों के पेरेंट्स हैं जो उनका इंतजार कर रहे होते हैं। जरा सोचो, तुम्हें कितना ज्यादा बुरा और कितना ज्यादा अकेलापन लगता है जब तुम्हारे पेरेंट्स नहीं होते। और किसी इंसान को डरावना बोलना ये एक बहुत ज्यादा गलत बात है जब तक तुम उस इंसान के बारे में कुछ जानते नहीं हो। और खासकर जब मेरी जैसी लड़की के सामने कोई वैरन को बोलता है कि वो बहुत ज्यादा डरावना है, तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि मैं भी वैरन की ही तरह अकेली हूँ। मेरे भी कोई पेरेंट्स नहीं है, मैं अकेले रहती हूँ। कुछ साल पहले मेरे पेरेंट्स एक एक्सीडेंट में चल बसे। मेरे पेरेंट्स के जाने के बाद बस अब एक ये बिल्डिंग ही है जो मेरे पास बची है, और कुछ समय के लिए इस बिल्डिंग में जितने भी स्टोर्स है वहाँ पे अब कोई भी नहीं रहता, क्योंकि मुझे किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जो मेरा ध्यान रख सके। इसलिए मेरी ग्रैंडमदर ने इस बिल्डिंग के पेपर पे साइन कर दिए। बट अभी इस बिल्डिंग में मैं बिल्कुल अकेली रहती हूँ, लेकिन मेरी ग्रैंडमदर मुझे खाने पीने का खर्चा भेजती रहती हैं, लेकिन वो खुद कभी मुझसे मिलने नहीं आती। मेरी ग्रैंडमा को लगता है मेरे डैड के इस दुनिया से जाने की वजह मैं ही हूँ, इसलिए वो मुझे हमेशा इग्नोर करती हैं। मैं इतनी बड़ी बिल्डिंग में अकेले रहती हूँ। लोग सोचते होंगे क्या मुझे डर नहीं लगता, लेकिन सच बात यह है, पहले पहले मुझे डर लगता था, लेकिन अब मुझे आदत हो गई है। लोग मुझसे पूछेंगे क्या मैं बोर नहीं होती यहाँ पे अकेले, लेकिन मेरे पास बोर होने का वक्त नहीं है। और आप मुझसे पूछोगे क्या मुझे अकेला नहीं लगता? नहीं, मैं अकेली नहीं हूँ। और यार ये बात ना शैली सिर्फ अपने आप को खुश करने के लिए बोल रही होती है, क्योंकि असल में उसको बहुत ज्यादा अकेला फील होता है। वो अकेले बैठ के रोज खाना खाती है। शैली की आंखों से आंसू आ रहे होते हैं और शैली कहती है, नहीं, मैं अकेली नहीं हूँ, मैं अकेली नहीं हूँ। तो खैर इसके बाद रात का समय हो जाता है और हम देखते हैं जो शैली होती है अभी वो आराम से सो रखी होती है, लेकिन तभी शैली के पास वही बिल्ली आती है जिसको उसने सुबह देखा था। इस बिल्ली की आवाज से शैली की आंखें खुलती है और शैली कहती है, अरे तुम तो वही हो, आखिर तुम यहाँ पे कैसे आई? लेकिन तभी ये जो बिल्ली होती है दरवाजे से बाहर चले जाती है और शैली इस बिल्ली का पीछा करने लगती है। शैली कहती है, अरे तुम कहाँ जा रही हो? रुक जाओ, हे रुक जाओ, मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए देती हूँ, आखिर तुम कहाँ जा रही हो? इसके बाद जो ये बिल्ली होती है एक दरवाजे के सामने जाती है जो कि अभी बंद होता है, और उस दरवाजे पे अपने नाखून मारने लगती है। और जो शैली होती है वो कहती है, क्या तुम यहाँ पे जाना चाहती हो? क्या इस दरवाजे के अंदर तुम्हारी मदर है? तो जो शैली होती है इस बिल्ली के लिए इस दरवाजे को खोल देती है, और जैसे ही शैली इस दरवाजे को खोलती है वो देखती है एक बंदा यहाँ जमीन में सो रहा है इस कमरे के अंदर। इस बंदे के ऊपर खिड़की से आती हुई चांद की रोशनी पड़ रही होती है, और भले ही इस बंदे के कपड़े फटे हुए होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये बंदा किसी और ही दुनिया का लग रहा होता है, बिकॉज ये बंदा बहुत ही ज्यादा सुंदर, बहुत ही ज्यादा हैंडसम होता है, क्योंकि ये होता है हमारा एली जैंग। और शैली अपने मन में सोच रही होती है, उस वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी स्वर्ग से आए एंजल को अपने सामने देख रही हूँ। और इसके बाद जो ये छोटी सी बिल्ली होती है हमारे एली के पास आती है और एली की आंखें खुलती है। एली कहता है, अरे रायन तुम। लेकिन तभी जो शैली होती है वो एली के पास आती है और ये दोनों अभी एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। इसके बाद पीछे से हमें शैली की वॉइस ओवर आती है और शैली कहती है, ये पहली बार था जब मैं एली जैंग से अपनी जिंदगी में मिली थी। और जो एली होता है वो शैली को कहता है, तू मुझे ऐसे क्या देख रही है छोटी कुतिया कहीं की। मतलब कि एली इस समय पहले की तरह शरीफ नहीं होता, यानी कि जब वो हाई स्कूल में पहुंच गया होता है। हाई स्कूल में तो एली बहुत ही प्यार से सबसे बात करता है, बट इस वक्त एली काफी ज्यादा हरामी लग रहा है। और आई थिंक एली के बारे में आगे जानने में काफी ज्यादा मजा आएगा। तो भाई लोग, अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अब मैं आपसे मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।